तो मैं जस्ट साल लेके आई हूँ और ओ माय गॉड बाल तो बहुत उलझ गए। तो ये मैंने कटवा लिए इतने छोटे छोटे से, छोटे हो गए ना, मैंने जान करके कराए हैं क्योंकि फिर बढ़ तो वो हाल जाते हैं। तो ये है मेरा कुछ हेयर कट और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। अभी मतलब मैंने उस तरीके से किए नहीं है। तो ये है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा हेयर कट न्यू और तो बस मेरे को बिंदी लगानी है। और अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी क्यों हो गई हूँ। तो एक्चुअली मैं आज अपने पीहर मीन्स मायके जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी दादी का दिन है। तो आज है सुहागले, तो इनवाइट किया चाची ने। तो बस मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। अराउंड उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था और 11 यहीं बज गए हैं मुझे। खाना मैं बना के जा रही हूँ। मैंने आज बनाया मटर पनीर और चपाती क्योंकि मेरे ससुराल से मीन्स गांव से चाचा आए हुए हैं कल के। तो बस उन्होंने तो शायद खाना खा लिया है। मैं ऊपर आ गई थी, जल्दी जल्दी काम करना था। और कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं, शावर मैंने ले लिया है मीन्स नहा लिया है। और मैं अब जाऊंगी और मैंने आज एक छोटी वाली ईयरिंग पहनी है। वैसे मैं आज सोच रही थी साड़ी पहन के जाऊं, बट चाची वगैरह कहती हैं कि साड़ी पहन के आया करो, आज के दिन अच्छा लगता है। लेकिन यार मेरे को आज जाना है मार्केट और मार्केट में पॉसिबल नहीं हो पाता साड़ी पहन के घूमना क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ काम है। तो 12 बजे का टाइमिंग है, तो वही 2:30 बजे तक मैं अराउंड दादी के यहाँ से फ्री हो जाऊँगी जितना हो सकता है। और फिर मैं जाऊँगी मार्केट में मैं और मेरी भाभी जाएंगी। कुछ जो काम है वो हम काम कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर पर। फिर मेरा भाई जब तक ऑफिस से आ जाएगा तो मुझे रिटर्न घर पे छोड़ देगा। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आज के दिन रुकूंगी वहाँ पर, बट मुझे यहाँ पर घर पर कुछ काम है कल। छोटू सी तो कोई पूजा है तो मुझे यहाँ पर काम है, तो मैं रुकूंगी नहीं रुकूंगी। फिर बाद में कभी, फिर मैं शायद जनवरी में घर पे जाऊँगी 14 तारीख को, तब तो मैं शायद रुकूँ एक दिन के लिए। तब तक देखते हैं कैसा क्या रहता है। फ़िलहाल तो मैं ऐसी ही रेडी हो गई हूँ। बच्चों को मैं नहीं ले जा रही हूँ, बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि फिर घर पे वो लोग उधम मचाते हैं और फिर मैं देख नहीं पाती क्योंकि ऐसे में फिर मैं खाना वाना खाती हूँ ना तो बड़ी मुश्किल होती है। तो अक्षताशी को मैं यहीं छोड़ जा रही हूँ। वैसे भी मैं शाम को रिटर्न आ ही जाऊँगी। तो अभी अक्षताशी, जैसे मैं शादी में गई थी ना मम्मी के वहाँ, तो अक्षताशी वहीं पर ही रुके हुए थे। तो इसलिए मैंने कहा ये तो अभी होके आए हैं तो मैं फटाफट होके और अपना आज काम करना है क्योंकि आई थी कि मतलब 13 तारीख को शादी में जाना है मुझे फिर से मम्मी के मायके, मतलब मेरी सासू माँ के मायके। तो अब मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, मुझे तो मतलब पतिदेव तो जाएंगे और पापा ने बोला है आपको मतलब मुझे भी जाना ज़रूरी है। तो मैं देखती हूँ कैसा होता है। तो कुछ उसी के रिलेटेड मुझे कुछ काम है अपना, तो वो मैं आज मार्केट से फ्री करती हूँ क्योंकि बार बार फिर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मार्केट जाना। और वो काम ऐसा है कि सामने ही करवाना पड़ेगा। तो 2-3 काम ऐसे हैं पेंडिंग डले हुए हैं, तो मैंने कहा आज मैं फाइनली अपना कर लेती हूँ और घर जाती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। पॉसिबल हो पाया तो सबको चाची वगैरह आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी चाची यहाँ कौन कौन है, मेरी सिस्टर्स मैंने वैसे शेयर कर चुकी अपनी बहन वगैरह को, मैंने आपको बता दिया कि मेरी सिस्टर कितनी है क्या है, बट मैं आज फिर और आपको दिखा दूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं और क्लेचर लगाते हैं और दुपट्टा मैं बांधूँगी ही। तो देखती हूँ कैसे क्या जाती हूँ। वैसे मैंने इस बार अपने भाई को नहीं बुलाया है क्योंकि वो ऑफिस गया होगा, तो मैंने कहा उसको क्यों परेशान करूँ, मैं अकेली जा रही हूँ। तो देखती हूँ ऑटो से चली जाती हूँ या पतिदेव छोड़ दे तो वो और भी अच्छी बात है। तो देखते हैं कैसा क्या होता है और आते समय तो मेरा भाई मुझे लेके आएगा, ठीक है। तो चलो पहले मैं अपने कपड़े जो मैंने वॉश किए हैं वो डाल दूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा भाई आ गया था, उसने बोला था मैं आ रहा हूँ तो कहीं मत जाना, मैं लेने आ रहा हूँ। तो बस फिर वो आ गया था मुझे लेने के लिए। और ये है मेरी दादी और ये है मेरी भतीजी भाभी के गोद में है। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये बुआ जी का रूम है। मेरी बुआ जी यहीं रहती हैं और दादी के यहीं रहती हैं। और बस यहाँ पर बुआ का रूम है। बुआ ने कुछ वॉल पेपर इस तरह से लगाए थे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। उनने चेंज कर दिए थे मेरे कहने पे, ये एक बॉल का उनने चेंज कर दिया था और कर्टन वगैरह भी चेंज कर दिए थे क्योंकि पहले मैं आई थी तो मैंने कहा था बुआ ऐसा नहीं ऐसा लगाना।
और बस ये हमारे घर के 2 मिनट मीन्स हमारा जो घर है ना, उसी एरिया में ये साईं बाबा का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है। तो आज गुरुवार भी है, तो फिर मैंने कहा चलो दर्शन भी कराते हैं गुरुवार को साईं बाबा के। तो मैंने अपनी सिस्टर को, छोटी वाली को बोला था कि चलो तुम शूट कर लो, मैं दर्शन करके आती हूँ। तो उसको शूट करना नहीं आया, तो उसने कुछ इस तरह से कर दिया। मैंने कहा था मंदिर वगैरह दिखा देना, तो बस उसने बाहर से ही कर लिया था। और मैंने जब बाद में देखा, मैंने कहा आपने ऐसा शूट किया? तो कहने लगी दीदी मुझे शूट करना नहीं आता, मुझे बस मैं पिक वगैरह क्लिक करती हूँ तो मुझे बस वही आते हैं। तो उसने क्या कैमरा थोड़ा सा ऐसे करके और ज़्यादा मतलब पूरी तरह से नहीं दिखा पाई। कोई नहीं, मैं फिर जाऊँगी तो मैं फिर आपके साथ पूरा मैं ही शूट करूँगी, फिर मैं ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मैंने भतीजी से कहा था चल दर्शन करने लेके चलूँ गोदी में, तो वो मम्मी को ही नहीं छोड़ रही थी। और ये है हमारा मंदिर, तो बस इससे ही चिपका हुआ हमारा घर है और ये मंदिर है। तो जब हम छोटे थे ना, तो जब नवरात्रि लगती थी ना, तो बस यहाँ पर बस सारी तैयारियाँ हमें ही करनी पड़ती थी। तो बहुत दिन वो याद आते हैं कि यहाँ पे मंदिरों पे हम ऐसे ऐसे घिसते थे, हाथों से क्लीन करते थे मंदिर को अच्छी तरह से। और ये बड़ा मंदिर है काफ़ी, और ये पीपल का पेड़ है। तो वो बगल में जो सामने वाइट वाला आप देख रहे हो ना, वो ही हमारा घर है। तो बस यहाँ पर मैं परिक्रमा दे रही थी और हाथ जोड़ रही थी। तो बस बाहर चाचू और बड़े पापा हमारे बैठे हुए थे और बच्चे खेल रहे थे। सिस्टर भी आ गई थी, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो चॉकलेट वगैरह बस वही लगा हुआ था, मस्ती भी चल रही थी। तो बस मैंने कहा चलो मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है और मैं जस्ट शार लेके आई हूँ अभी। और अभी आवाज़ आ रही है ना मशीन की, मशीन चल रही है। एक्चुअली मैं आधे कपड़े वॉश हो रहे हैं, आधे दिन ड्राई हो रहे हैं। और मैंने नहा लिया है और कॉम कर लिया है। और आज मैंने बनाया है चने का जो साग होता है ना, चने का साग और बाजरे की रोटी। अभी क्या मेरे को वैसे आती नहीं थी, मेरी सासू माँ थी, वो बनाती थी हाथों से, तो बहुत टेस्टी लगती थी। बट इस बार मैंने कुछ ट्राई किया है, तो थोड़ा बनाने लगी हूँ तो अच्छा लग रहा है बनाने में, तो मैंने बनाया। कल मैं मार्केट गई हुई थी, तो मार्केट जो गई थी वहाँ से मैं मक्के का आटा भी लेके आई हूँ। तो वो भी मैं नाइट में शायद बनाऊँ, देखती हूँ बन पाता है कि नहीं। और मायके गई हुई थी, यहाँ से तो सोचा था बहुत कि मैं शूट करूँगी, हर जगह शूट करूँगी, मतलब रोड पे भी शूट करूँगी, देन घर पे भी, और अब सब लोग बैठे होंगे तो शूट करूँगी। बट मैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ से ही बताया था कि 2-2:30 बजे तक मैं बैठूँगी, उसके बाद देन मैं जल्दी से मार्केट निकल जाऊँगी, मार्केट में टाइम हो जाएगा। तो ये सच्ची बात है, 1 बजे का टाइमिंग था तो वो 1:30 बज गया खाना खाने में। तो शूट नहीं हो पाया क्योंकि सिस्टर्स आई थी तो हम सब लोग बैठे, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। जब वो लोग नहीं आई थी तब तक मैंने वो जो रूम मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वो मेरी बुआ जी का रूम है। तो बस तब तक कोई नहीं था रूम में, खाली था रूम, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने, सब लोग आ गए एकदम, सिस्टर आ गई थी, सिस्टर आ गई थी, सिस्टर की सासू माँ वगैरह भी आई थी। तो थोड़ा सा भीड़ भी हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने ऐसी नॉर्मल बातें की। टाइम नहीं मिल पाता, और सब लोग कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल नहीं आती, हम लोग तो फिर भी चलो बीच में चक्कर लगा जाते हैं दादी क्या, तो चाची वगैरह से मिल लेते हैं। बट ये बिल्कुल भी नहीं आती, ये बस इसी दिन आती है और एक आध बार बीच में आ जाती है। इस बार मैं दोज पे भी नहीं गई थी, तो बस थोड़ी सी बातें की। और मंदिर में गई थी, कल गुरुवार था ना, तो साईं बाबा का मंदिर हमारे घर से बगल में ही है बिल्कुल, तो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो मैंने बस साईं बाबा के दर्शन किए, और दूसरा जो मंदिर था वो हमारा ही मंदिर था, तो बस वहाँ पर मैंने दर्शन किए और खाना वाना खाया। और फटाफट बस भाभी ने खाना खाया और देन हम मार्केट निकल गए। तो जो मेरा काम था मार्केट में वो थोड़ा टाइम का था और वो तो देखना विचारना रहता है, तो बस वो काम मैंने किया, तो उसमें हमें 1-1.5 घंटा लग गया। और उसके बाद कल गुरुवार था तो दरगाह पे भी वहाँ पर बहुत भीड़ थी, तो लेना बहुत कुछ था, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि लेना क्या एक्चुअली में, तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी वहाँ से। तो बस थोड़ा सा मैंने लिया। वो जो मेरी भतीजी थी ना, उसने खिलौने वगैरह लिए, भाभी ने कुछ लिया था, जैसे कि जो सामान वगैरह पैकेट रखते हैं ना अपन, साड़ी ब्लाउज़ वगैरह वो जो आते हैं स्टोर रखने के लिए, तो वो उन्हें लिए थे। और मैंने अपना काम किया था, मैं पर्स लेके आई थी, देन और बस यही कुछ चीज़ें लेके आए थे हम।
बस और फटाफट फिर हम आ गए थे। तो मुझे आने में 5 बज गए थे मार्केट से। फिर मुझे घर पर भी आना था, घर पे भी खाना बनाना था। बच्चों के कॉल आ रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी। हाँ, तो बस वहाँ से टिक्की पी के हम और फटाफट फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल आए। और मैं एक साड़ी लेके आई थी और भी बहुत सारा सामान लेके आई थी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वरना। और एक मैं ये नाइटी लेके आई थी, ये मैंने पहन रखी है, अभी आज ही मैंने पहन ली है। तो ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। पर कल मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश था बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुवार भी था और कुछ फंक्शन भी आई थिंक वहाँ पर हुआ था दरगाह के बाहर। तो जब हम गए थे तब वहाँ पर ख़त्म हो चुका था वो फंक्शन, बट टेंट वगैरह लगे हुए थे और स्टेज वगैरह लगी थी, पता नहीं क्या हो। फिर गुरुवार का दिन तो वैसे भी भीड़ रहती है। तो बस दरगाह के हम लोगों ने दर्शन किए और फिर हम लोग आ गए घर पर। और मैंने फिर घर पर आने के बाद फिर आप समझ सकते हैं ना, मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी तो फिर कैसा हाल हुआ होगा रूमों का। तो वो थोड़ा बहुत किया, फिर मैंने जल्दी जल्दी शावर लिया, पूजा की। और मैं इतना थक गई थी कि मैं 9 बजे ही सो गई फिर, क्योंकि पूरी टाइम मार्केट में कल मैं सराफे बाज़ार गई, सराफे बाज़ार से नजरबाग मार्केट से पूरा मार्केट में घूमा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और फिर दादी का भी मैंने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया। तो बस इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया और मैं शूट भी नहीं कर पाई। और आज नेक्स्ट डे हो गया तो मैंने कहा चलो वीडियो की एंडिंग करते हैं। छोटू सा मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, आप लोगों को पसंद आता है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। और भाई सब लोग का रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज़ अपनी अपने हेयर दिखाइए, फुल लुक दिखाइए। तो फुल लुक मेरा ये है। और ये मैंने यहाँ पर क्लिप लगा दी क्योंकि फेस पे बाल आते हैं ना, और फिर अभी मेरे को काम बहुत रहता है तो बहुत मतलब टीचिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं क्योंकि आदत नहीं रहती है ना, तो बस इसलिए। और ये रहा मेरा हेयर कट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया और बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है मेरे फेस पे। फाइनली किसी दिन मैं आपको फुल बताऊंगी लुक। और बैक कैमरे से तो ये ऐसा ही, ये स्टेप डली हुई है, बस इसमें स्टेप है और आई डोंट नो ये कौन सी कटिंग है। तो बस उन्होंने मेरे फेस के अकॉर्डिंग ये कटिंग कर दी थी जो कि मेरे फेस पे जा रही थी बस। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कैसा है, मतलब ये लुक कैसा है मेरा। अभी हेयर वॉश नहीं किए हैं ना, परसों किए हुए थे, वेडनेसडे को किए हुए थे, तो थोड़ा अभी ऐसा लग रहा होगा क्योंकि। और मैंने यहाँ पर सूटकेस रख दी है, अपने ट्रॉली बैग रख दिए, क्योंकि अक्षत आशी इसके ऊपर बैठ जाते थे फिर चलाते थे गाड़ी की तरह। तो मेरे को ऐसा लग रहा था इनके कहीं मतलब कुछ दिक्कत ना आ जाए, टूट ना जाए, तो ये मैंने इस तरह ऊपर रख दिया। कल गुस्सा मेरे को बहुत आ रहा था आने के बाद, क्योंकि पूरा घर मैसी हो गया था, हर जगह कुछ ना कुछ फैला हुआ था। और सब में बड़ी बात ये ना 3 हैं, एक के अंदर अभी ये इसके अंदर एक और है और देन एक वो ट्रॉली बैग है। तो इन्होंने पूरे तीनों निकाल रखे थे। और ये वाला भी तो चारों पे ऐसे चलाते हैं जैसे गाड़ियों बहुत तेज़ चलाते हैं, तो दिमाग ख़राब हो रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए। जब से हम मनाली गए हुए थे, आज टाइम हो गया 1 साल होने को आया है। और अभी हम गए हुए थे नासिक, तो बाहर निकले हुए थे, उसमें ना गर्मी के कपड़े भी मैंने रख दिए थे कि ताकि ये चलाए ना, बट ये लोग मानते नहीं। तो मैंने आज कल गुस्से में रात में ही सारे ऊपर रख दिए। मैंने कहा ब्रो मत चलाओ, टूटने से अच्छा है कि वो एक साइड रखे ना। मेरे को ये लग रहा था गंदे हो जाते हैं, नीचे हम रखे रहते थे तो मैं एक आध कभी उस पर कपड़ा मार देती थी तो साफ़ होते रहते थे। बट और इसमें पतिदेव के कपड़े अभी भी रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका अप डाउन रहता है, कभी भोपाल ग्वालियर, कभी कहीं कभी कहीं, तो उसमें उनके हमेशा कपड़े रहते हैं और मैं वो कभी निकालती नहीं हूँ। तो इसमें उनके पूरा सामान रहता है कि जब भी उन्हें कभी जाना पड़े तो वो हाल निकल जाते हैं। तो वो भी मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि एक भी बैग मैंने निकाला ना तो फिर दोनों की लड़ाई होगी। और वही बज गई है घंटी, तो इसने आवाज़ दे दी घरों में कपड़े निकालना। चलो मैं अभी आपसे बात करती हूँ, ठीक है? वो कपड़े ड्राई कर लूँ। ओके, तो मैंने इस तरह से क्लेचर लगा लिया था और आधे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, आधे भी वॉश हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं मीन्स। तो बस मैंने कहा चलो वीडियो की एंडिंग करते हैं, लंबा वीडियो ना करते हुए।
तो चलिए फिर मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, एक मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था कि दी आपके हमें डेली रूटीन डेली ब्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वही अपलोड किया कीजिए। नाम में आयुषी कुछ था, आई थिंक मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैंने वो कमेंट रखा हुआ है और मैं फिर से उनका नाम रीड करके देन अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगी किसने कमेंट किया था। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरे डेली ब्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट हाँ ठीक है, अगर आपको पसंद आते हैं तो थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप जहाँ पर भी एक्टिव हैं वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, एंड जहाँ पर भी आप एक्टिव हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एंड फ़ोन कॉल पे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।